बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। नमस्कार भाई साहब। हमारे यहाँ हर चीज़ के लिए आधार की ज़रूरत होती है। किसी भी काम के लिए आधार आधार आधार। मतलब अगर आपको वैक्सीन लगवानी है तो भी आधार की ज़रूरत है, और अगर आपको वैक्सीन बनवानी है तो भी आधार की ज़रूरत। आधार पूनावाला की। अब तो मुझे लग रहा है कि यह आधार पूनावाला नहीं है, आधार चूना वाला है। हाँ, ऐसा क्यों लग रहा है? अरे क्योंकि भैया आधार पूना वाला भी लंदन भाग गया है। हाँ, और हिंदुस्तान से जब कोई लंदन भाग के जाता है तो अक्सर चूना लगा के ही जाता है। इसलिए कह रहा हूं। बताइए, यहां पे लोग वैक्सीन वैक्सीन चिल्ला रहे हैं और वैक्सीन वाला भाग गया लंदन। हमारे मोदी जी को देखिए, हैं? वो तिरपाल पहन के इस लैब से उस लैब, उस लैब से उस लैब। तिरपाल मतलब वो क्या, वो पीपीई किट पहन करके लगे हुए थे बेचारे। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने। और ये वैज्ञानिकों का फूफा लंदन भाग गया। कब से लंदन में बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। अब ये देखिए कमाल की बात कि हमारे यहाँ मतलब आजकल कोई भी टीवी चैनल देखो या जितने भी ये सब नेता लोग हैं, अक्सर चिल्लाने लगते हैं, बदनामी हो गई, देश की बदनामी हो गई, देश की बदनामी हो गई। चिल्लाते ना संबित पात्र, देश की जरा सा कहीं पर, कहीं विदेश में, कहीं अखबार में कोई गंगा के किनारे की फोटो या कुछ आर्टिकल छप गया कि यहाँ पर इतने लोग मरे, इतने नहीं मरे, कहीं बाहर अगर छप गया तो तुरंत ये लोग चिल्लाने लगते हैं, अरे बदनामी हो गई, बदनामी हो गई। अब देखो कितनी बड़ी बदनामी हुई। ये आधार पूना वाला यहां से लंदन भाग गया कोई बात नहीं, लेकिन लंदन में जाकर के लंदन टाइम्स को इंटरव्यू दे रहा है। और इंटरव्यू में क्या बोल रहा है कि हमको हिंदुस्तान में जान का खतरा था। समझ रहे हैं? अब ये बदनामी नहीं है। अब पूरी दुनिया के लोग क्या सोच रहे हैं? वो लोग तो यही सोच रहे हैं कि बताइए, इस वक्त हिंदुस्तान को वैक्सीन की सबसे ज्यादा जरूरत है और वैक्सीन बनाने वाले को हिंदुस्तान में सुरक्षा नहीं है। ये कैसा देश है? सोचो दुनिया में कितनी बदनामी हो रही होगी। लेकिन अब ये तो मैं मान रहा हूं, हम, मेरे मानने से क्या होता है बदनामी हो रही है? जब तक संबित पात्रा नहीं मानेंगे, जब तक स्मृति ईरानी नहीं मानेंगी, जब तक रविशंकर प्रसाद नहीं मानेंगे, जब तक प्रकाश जावड़ेकर जी नहीं मानेंगे। क्योंकि इज्जत, बेइज्जती, बदनामी, इसका थर्मामीटर इन्हीं के पास है। जब ये देखते हैं, डिसाइड करते हैं कि नहीं नहीं वो अच्छा रियाना ने उधर से ट्वीट किया, हाँ बदनामी हो गई, बदनामी। वो ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया, अरे बदनामी हो गई, बदनामी हो गई। कहीं वो किसान आंदोलन से, कहीं इससे, कहीं किसी टूल किट से, अरे बदनामी हो गई, बदनामी हो गई। कहीं ट्विटर ने नीचे कुछ लिख दिया, अरे बदनामी हो गई। तो बदनामी और बेइज्जती यही लोग डिसाइड करते हैं। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि जो आदमी यहां से भाग करके लंदन में जाकर के वहां के सबसे बड़े न्यूज़पेपर को इंटरव्यू दे रहा है और यह कह रहा है कि हमारी जान को खतरा है। अब आप सोचिए, अरे भाई, यहां पर जो छोटे छोटे लोग हैं, गरीब मजदूर, जो बेचारे पोस्टर चिपका रहे थे ना दीवार पे कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी, उन मजदूरों को पकड़ लिया कि ये बदनामी करा रहे हैं, पोस्टर चिपका रहे हैं, बदनामी हो रही है। तो उन मजदूरों को पकड़ा। और जो ये इतना बड़ा आदमी हिंदुस्तान का, जो ये वैक्सीन बना रहा था, बड़ा नाम हो विदेश, वो जाके वहां बोल रहा है, तो ये बदनामी नहीं हो रही है? अरे अब तो उससे भी बड़ा सवाल है। पहले तो यही सवाल था कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन क्यों भेजी, यही तो ना पोस्टर चिपका रहे थे। अब तो ये है कि वैक्सीन बनाने वाले को विदेश क्यों भेजा, क्यों गया। खैर, भेजा या अपने मन से गया या क्यों गया वो तो अपने को पता नहीं, लेकिन मेन चीज़ ये है, वो ये है कि अगर आधार पूना वाला जो है उनको कोई तकलीफ थी तो पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? मेन बात है, पुलिस को कंप्लेन नहीं की, कोई बात नहीं है। सीएम को कंप्लेन करते, सीएम को कंप्लेन नहीं किया, होम मिनिस्टर को कंप्लेन करते,
अच्छा, वो तो खैर रैली में बिजी थे उस वक्त। हाँ, प्राइम मिनिस्टर को कंप्लेन करते है ना, उनको तो अच्छा हाँ, अरे वो भी तो रैली में भी, अरे कोई तो रहा होगा। और फिर आपको तो यहाँ पर वो कंगना रणावत वाली श्रेणी की सुरक्षा भी मिली थी, वही Y+ श्रेणी की सुरक्षा आपको भी मिली थी। अब बताइए, कंगना रणावत Y+ सिक्योरिटी में सुरक्षित है और आप बोल रहे हैं कि नहीं हमारी जान को खतरा है। और ये भी बोला कि कुछ सीएम लोग इनको धमका रहे थे। अरे नाम तो बताते प्रधानमंत्री जी को, हमारे गृह मंत्री जी को, हैं? हाँ, ये लोग देख लेते, लेकिन तुम वहां पर भाग गए। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे तमाम जो बच्चे होते हैं ना, पुरानी फिल्मों में देखा होगा, घर वालों से नाराज हो गए, घर वालों से नाराज होकर के ट्रेन में बैठ के बम्बई भाग जाते थे। ऐसे ही तुम गुरु जरा सा यहाँ पे जो भी मामला हुआ है, और तुम यहाँ से भाग गए, अपना लंदन भाग गए। तो सुनो, खैर आधार पूना वाला है, एक खास बात बता रहा हूँ, है ना, तुम्हारे चक्कर में यहाँ पे कोई वैक्सीन के लिए रुका नहीं रहेगा, समझ रहे कि नहीं रमे? हाँ, वैक्सीन का जुगाड़ हो जाएगा। हम लोगों को मोदी जी ने इतना आत्मनिर्भर बना दिया है ना कि अब हमें किसी भी चीज़ की, हाँ, किसी की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बताइए, जो लोग पहले लंदन भागे थे वो तो अभी तक वापस आए नहीं, ये एक और लंदन चला गया है। अब देखो, अब कब आएगा, क्या होगा, बाद में कहानी पता चलती है, कहानी तो पहले पता ही नहीं चलती चक्कर क्या है ना। और तो और मतलब, अब जो पहले वाले भागे थे, हमको अक्सर बीच बीच में चूरन दिया जाता है ना कि नहीं नहीं, अब वो नीरव मोदी अब बस आने ही वाला है यहाँ पर, बस वहाँ से निकल चुका है, बस पहुँच रहा है, हाँ, बस कार्रवाई हो चुकी है, हाँ, बस उसके आने का रास्ता साफ हो गया है। आने का रास्ता साफ हो गया है, ऐसा लगता है कि भारत में जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है वो उसी के लिए चलाया जा रहा है। रास्ता साफ हो गया है, और अक्सर कि वो चल चुके हैं, निकल चुके हैं, कार्रवाई हो गई है, बस अब आने ही वाला है। अरे ये भगोड़े ना हो गए हैं, मुन्नू की बारात हो गई कि बस चल चुकी है, निकल चुकी है, पहुंच रही है, आ रही है। अब देखो, ये ना पूछने लगना कि ये मुन्नू कौन है, समझे, मतलब की बात समझो खाली। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इतने 7 साल से भाग करके इधर उधर बैठे हुए हैं, है ना, और हमारी सरकार कह रही है कि बस चल रही है, कार्रवाई चल रही है, ये है वो है, आ ही जाएगा, बस आने ही वाला है। मैं कहता हूँ, जो भाग गया करोड़ों रुपए का घोटाला करके यहाँ से, वो 10, 12, 15 साल बाद अगर वापस भी ले आए तो हमारे किस काम का? सारा पैसा तो वो ठिकाने लगाया, पूरा एंजॉय कराया। अब जब बुढ़ा हो गया तो उस बुढ़े को लाके यहाँ पे पालो, पैसा तो है नहीं, क्या निकाल लोगे? नंगा नहाएगा क्या, निचोएगा क्या? लेकिन मेन चीज़ ये नहीं कि वो वापस आने वाला, मेन चीज़ तो ये है कि जहाँ पर इतने साल से गली गली चौकीदार घूम रहे हैं, इन चौकीदारों के होते हुए ये भाग कैसे गए यहाँ से, ये है मेन सवाल। हाँ, सोचो, हाँ, और समझ में आया तो फिर बोलना। बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।